अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारे पास टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन टेक्निक्स ही चल रहा है। पहले हमने लोइस मेथड देखा, फिर हमने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड देखा, तो आज हम देखने वाले हैं पाउडर मेथड। तो पाउडर मेथड सबसे बेहतरीन मेथड्स में शुमार किया जाता है। क्यों? आपने जो एक्सरे इसमें इस्तेमाल करनी है वो मोनोक्रोमेटिक है और इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टॉपिक याद है ना, रोटेटरी में सिंगल क्रिस्टल था। अब चूंकि नेचर में तो बहुत सारे पॉलीक्रिस्टल फॉर्म में मटेरियल्स आते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है और इससे हमें एक्यूरेट एक्यूरेट लेटेस्ट कांस्टेंट मिलते हैं, यानी ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं, जिससे क्रिस्टल का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये मच बेटर है बाकी सारे मेथड से। तो क्या है जनाब, इस एक्सपेरिमेंट पे आपके पास एक हॉलो मेटेलिक सिलेंडर है, या आप रियल फिग में देख सकते हैं, जिसकी हाइट मच लेस होगी उसके डायमीटर से। ठीक होगी बात। अब क्या है जनाब कि इसके सेंटर, इसके जो सिलेंडर के एक फेस है उसके सेंटर में सैंपल फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसको एक कैपिलरी ट्यूब में रखा जाता है या किसी नॉन डाइफ्रैक्टिंग मटेरियल के ऊपर प्लेस किया, यानी उसके ऊपर उसकी पेस्टिंग कर दी जाती है और सैंपल को रोटेट किया जा सकता है किसी एक्सटर्नली मोटर के साथ या पुली। जो अपोजिट साइड्स हैं वॉल की, उसकी अरेंज किया जाता है दो स्पेशली डिजाइन ट्यूब, जैसे आप इस साइड में भी देख सकते हैं, और जो एक्ट करती है एक एंट्रेंस पोर्ट के तौर पे और एक एग्जिट पोर्ट के तौर पे। आपने एक स्ट्रिप ऑफ एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट को अरेंज किया जाता है कैमरे इनर फेरी ऑफ जो कैमरा। अब यहां से इस फिक्स से शायद आपको अच्छे से अंदाजा ना हो, आप उस स्ट्रिप को यूं अंदाजा कर सकते हैं कि वो इस पैटर्न में होगी। अब ये वो होल है जो आपको एक्सरे जाती दिख रही है, ये दूसरा होल जहां से बाहर जाती दिख रही है। ये जो आपको अब कौन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके पास डाइफ्रैक्टेड बीम्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है, वर्किंग जरा समझ लेते हैं कि जब आपकी मोनोक्रोमेटिक बीम पास करती है कोलीमीटर से, जब वो दाखिल होती है तो एक नैरो फाइन बीम की शक्ल में होती है। ये बीम जब पॉलीक्रिस्टलाइन स्पेसिमन पे गिरती है तो डाइफ्रैक्ट हो जाती है। तो अब चूंकि स्पेसिमन में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है, तो ऑल पॉसिबल डाइफ्रैक्शन प्लेन्स होती हैं वहां पे, जो कि ब्रैग रिफ्लेक्शन के थ्रू यानी टेक प्लेस कर रही होती हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ये सेट ऑफ प्लेन बनाती हैं। यानी जैसे आप ये पिंक कलर में देखो तो ये सारी एक प्लेन बन रही है, यानी एक जैसे थीटा से एक्स कह लो कि ऊपर भी डाइफ्रैक्ट हुई, दाएं बाएं नीचे ऊपर, तो ये एक सेट ऑफ प्लेन बन गया। ग्रीन कलर का आपको एक प्लेन दिख रही है, येलो कलर की एक प्लेन दिख रही है जो डिफरेंट एंगल पे बन रही है। यानी पिंक कलर पे जो आपको प्लेन दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी एक्सरे की बीम गई थी वो ऊपर नीचे दाएं बाएं एक जैसे एंगल पे डाइफ्रैक्ट हुई। ग्रीन पे जो कोन दिख रही है उसमें भी एक जैसे एंगल पे डाइफ्रैक्ट हुई, यानी ग्रीन का एंगल अलग होगा, पिंक का कलर अलग होगा, थीटा का कलर अलग होगा। तो ये जो सेट ऑफ प्लेन है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं देती बल्कि हायर ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन भी दे रही होती है आपको। ठीक है, अच्छा, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं कि डाइफ्रैक्टेड बीम में आपके पास मुख्तलिफ सेट ऑफ प्लेन्स आपको मिल रहे हैं कि स्पेसिमन के साथ जो एंगल, अगर येलो का जितना थीटा ऊपर है उतना ही थीटा नीचे होगा, लेफ्ट पे राइट पे सारा एक जैसा होगा, तो वो एक कोन की शक्ल बन रही है। तो ये जैसे मैंने कहा, ये आपके पास एक्सिस जो डायरेक्शन बीम है उसके साथ ये कोन बन रही है, और जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है तो वो नीचे ट्वाइस हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, थीटा ऊपर और थीटा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास अब ये अप्रोच आ गई। अब होगा क्या कि ये जो आपने फिल्म लगाई थी, ये सारी की कौन कौन जो बनी, सारी तो हिट नहीं करेगी। पिंक का एक पोर्शन इधर हिट कर रहा होगा, एक यहाँ पे जैसे ये लाइन की सूरत में, ग्रीन का एक पोर्शन आपके इस तरफ हिट करेगा, एक पल्ली तरफ हिट करेगा, येलो का एक पोर्शन यहाँ हिट करेगा, दूसरा हिट करेगा। तो आप जब इस स्ट्रिप को ओपन करोगे, यानी खोल दोगे, तो आपको इस तरीके का वो स्टेप नजर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक दिख रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि 45 पे हिट किया था उसने उसको, 45 डिग्री पे, यानी आपने उसके उसके लिहाज से बना। तो अब आपके पास ये सुराख है जहां से वो एंटर हो रही थी, ये वो सुराख है जहां से एग्जिट ले रही थी, ये आपको
कर्वे सर्कुलर सी कर्वेचर सी दिख रही है, तो वो बेसिकली कोन है। एक कोन यहाँ से जा रही है, इसी को मैं नीचे थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके कोन थी जो रिफ्रैक्टेड हुई थी, आपके पास इंटरसेक्ट करेंगी फोटोग्राफिक प्लेट को। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो इंटरसेक्शन आपको गोलाई में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। जैसे आप यहां से समझे, इसका एक सर्कल होगा, इसका एक सर्कल होगा। तो जनाब आप ये जो डायमीटर होगा रिंग का, जब आप इसे सीधी पट्टी को खोल देंगे तो आप कहेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। ये अब आपके पास यानी एक रिंग को रिप्रेजेंट करेगी, अगला रिंग यहाँ पे होगा। तो आप कहोगे जो इनर स्पेसिंग है क्रिस्टल की, उससे हम मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एस दिखाया गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो दो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास फिल्म्स के यानी बीच में होगा, उसे एस का नाम दे देंगे। अब आपको पता है कि जनाब सिलेंड्रिकल कैमरा है, तो डायफ्रैक्शन थीटा प्रोपोर्शनल होगा एस के, तो थीटा बराबर आ जाएगा एस ओवर 4r के। अब बेसिकली ये 4 थीटा आता है, क्योंकि रेडियन आपके पास सॉलिड एंगल का एंगल होता है। 4 थीटा लिखना था, मैंने यहाँ पे 4 दूसरी तरफ ले आया हूँ, एस ओवर 4r कर दिया है। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कैमरा है, एस अगर आप देखो तो ये आपके पास ये एक कट अगर यहाँ पे लगा है तो एक कट दूसरी तरफ लगा है। यहां से समझो, अगर एक कट यहाँ पे लगा है तो एक कट पिंक का दूसरी तरफ लगा है, इनके बीच की दूरी को एस कहा गया है, ठीक है। तो अब आपके पास 4 थीटा रेडियन के अंदर आएगा। अब आप इसी तरीके से जितनी वहां पे आर्क बनी होंगी उनके बीच में एस मेजर करके थीटा 1 एस ओवर 4r, थीटा 2 एस ओवर निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा की ये वैल्यू मालूम पड़ जाए तो क्या अब आपके पास क्या है, वेवलेंथ भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, तो क्या डी मालूम किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग मालूम कर सकते हैं। डी मालूम हो गया तो एच के एल मालूम किए जा सकते हैं मुख्तलिफ प्लेन्स के लिए। तो ये मेथड होता है जिससे हम कहते हैं कि पाउडर मेथड, जिससे हम क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।